समस्तीपुर शहर के अंदर ये गर्व की बात है कि पहली बार दोस्तों हमारे शहर में एक रूबी लेवल का दोस्तों रिकग्निशन हो रहा है। रूबी दोस्तों सिक्योर लाइफ बिजनेस के अंदर वो पोस्ट होता है जिस व्यक्ति की टीम साइज 4,999 से लेकर के 9,999 के बीच की टीम साइज होती है, उस व्यक्ति को सिक्योर लाइफ में रूबी रिकग्नाइज किया जाता है। दोस्तों हमारे बीच में हमारे अपने आदर्श दोस्तों, हमारे अपलाइन दोस्तों आज रूबी बनने वाले हैं। मैं चाहूंगा सभी वॉलंटियर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे नए रूबी को स्टेज के ऊपर मैं कॉल करना चाहूंगा कंधे पे उठा के। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अजय कुमार पंडित जी ऑन द स्टेज। प्लीज वेलकम, जोड़ा तालियां म्यूजिक के साथ। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you
congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. नमस्कार। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज जो है हमारा अजय सर जो है रूबी बन गया है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब एक एक आदमी जो है जो भी बैठे हैं सब डायमंड बन के दिखाएं, सब डायमंड बन के दिखाएं, सब डायमंड बन के दिखाएं। धन्यवाद। आज हमारे बच्चे बहुत खुश हूँ मैं तो बहुत से बहुत ज़्यादा। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम प्रिया पंडित है और आज इतना बड़ा मान सम्मान लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सो थैंक यू। थैंक यू। मैं बहुत ही खुशनसीब और बहुत ही लकी बीवी हूँ जिनके हस्बैंड का नाम अजय पंडित है। इनके वजह से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी खुशियाँ आई हैं, काफ़ी सारे सपने पूरे हुए हैं, वरना मेरी कोई हैसियत नहीं थी कि मैं यहाँ आके इतना मान सम्मान ले सकूँ और दो शब्द आके कुछ बोल सकूँ। सो आज मैं अपने हस्बैंड को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आज से लगभग 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी। उस वक्त हमारे हस्बैंड ने इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे और शुरुआती दौर में हमारे साथ काफ़ी परेशानियां आई, लेकिन हम लोग कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे और हमेशा आगे बढ़ते गए। और आज इन 3 सालों में हमारे साथ बहुत खुशियां आई हैं, बहुत सपने पूरे हुए हैं। इस सिस्टम की वजह से भी हमारे पास एक घर आया, कार आई और बहुत सारी खुशियाँ आई हैं। सो सिस्टम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और अपने अप्लायंस सत्येंद्र सर को भी धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं। सो थैंक यू सर। और आप सभी लेडीज लोग से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी अगर हमारी तरह खुशियाँ और इतना मान सम्मान पाना चाहते हैं तो आप सब अपने हस्बैंड को पूरा सपोर्ट दें, फुल साथ दें, तभी आप लोग इतना कुछ पा सकेंगे। सो थैंक यू। दोस्तों, मैं अजय पंडित आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आज इस सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में, जो आप मेरी इस रिकॉग्निशन की शोभा को बढ़ाने के लिए आप इस हॉल में यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार के भीतर। दोस्तों, सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस ऊपर वाले ने इस हिंदुस्तान के भीतर मुझे जन्म दिया, और अपने माँ बाप का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके आशीर्वाद की वजह से, जिनके संस्कार की वजह से दोस्तों आज मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। और यदि दोस्तों मैं बात करूं तो आज अपने महागुरु, आज मैं अपने अपलाइन मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी का धन्यवाद दूंगा कि जिनके हाथ पकड़ने की वजह से इस बिजनेस के भीतर दोस्तों मैं आज यहाँ आ पाया और मैं यहाँ पर खड़ा हो पाया। थैंक यू दोस्तों। सत्येंद्र प्रसाद जी की वजह से इस बिजनेस के इतने बड़े बड़े धुरंधर और इतने बड़े बड़े महारथियों से मुझे मिलने का मौका मिला, उन्हें सुनने का मौका मिला, जिनमें मिस्टर परशुराम सर जो डायमंड के रूप में हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हैं, और रॉयल ड्रीमर्स के फाउंडर पर्सन मिस्टर माधव सर, मैं उनका इस्तकबाल करूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा दोस्तों, जिनके मोटिवेशन में इतना जादू है कि जिस जादू की वजह से इस बिजनेस के भीतर लगातार मैं बना रहा है और लगातार मैं चलता रहा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, तहे दिल से मैं माधव सर का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां सर के लिए जरूर बजाई जाए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जब बिजनेस को करने की शुरुआत की थी, मालूम नहीं था कि बिजनेस करना कैसे है। सिर्फ एक ही बात मैं जानता था कि भाई सिर्फ लगातार चलना है और हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कैसे मुझे इस बात का पता नहीं था। करने की बहुत कोशिश की। जब पहली बार इस बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी दोस्तों, उस समय मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। बहुत हाथ पैर मैंने मारे कि शायद ये बिजनेस मुझसे हो जाए, शायद मैं सफल हो जाऊं, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बावजूद जब सफलता नहीं मिली तो एक समय मन में ऐसा आया कि शायद ये बिजनेस मेरे लिए बना नहीं है। शायद बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं जो इस बिजनेस में विश्वास करके अपनी मेहनत की वजह से कामयाब हो जाते हैं,
मुझे लगा कि शायद ये दूसरे लोग सफल जरूर हो सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे मामूली लड़के के लिए यहां पर कोई जगह नहीं। मेरे जैसा मामूली लड़का इसमें सफल हो नहीं सकता। मैं इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में सोच ही रहा था, मैं इस बिजनेस को छोड़ने की तैयारी ही कर रहा था, लेकिन महागुरुओं का फिर से हाथ मुझे सर पे मिला और इस बिजनेस के भीतर मुझे ट्रेनर बना दिया गया, जहां मेरा काम लोगों को सिखाना था कि लोगों को सिखाओ कि सिक्योर लाइफ से पैसा कैसे कमाते हैं। उस आदमी को यह मौका मिला लोगों को पैसा कमाने का सिखाने के लिए, जिस आदमी ने खुद कभी 1 रुपया नहीं सिक्योर लाइफ से कमाया था, लेकिन सिर्फ सीखा था। सिस्टम की जो बातें थी लगातार मैं लोगों को सिखाता था और लोग सीखते चले गए और लोग आगे बढ़ते चले गए। ट्रेनिंग देने की वजह से मुझे कुछ फीस मिल जाया करती थी। मुझे लगता था यार ये काम बड़ा बढ़िया है, चलो कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन कभी सोच नहीं पाता था कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज देखी कि जिन लोगों को मैं लगातार सिखाए चले जा रहा था, जिन लोगों को मैं लगातार बताए चले जा रहा था, वो एक के बाद एक सफलता को हासिल किए जा रहे थे और लाखों रुपए महीने की आमदनी तक पहुंच चुके थे। और मैं उस समय भी हजारों और चिल्लरों को मैं बटोर रहा था। उस समय मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि अगर इसी तरह से अगर मैं चलता रहा तो जिंदगी भर मैं सिर्फ हजारों कमा पाऊंगा, लाखों कमाने का सपना कभी जिंदगी में पूरा हो नहीं पाएगा। और उस समय दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि अब बिजनेस को करना है। अब बिजनेस को मैं करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मुझे भरोसा हो गया था कि ये बिजनेस वो बिजनेस है जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि मैंने जिंदगी को बदलते हुए देखा था सत्येंद्र प्रसाद जी की। सत्येंद्र प्रसाद जी जो कि मेरे बहुत ही नजदीकी थे। मैं जानता नहीं था कि इस बिजनेस से सफल हुआ जा सकता है। जब सर ने पहली बार मुझे इस प्लान के बारे में समझाया और बताया था, तो दोस्तों मैं इंजीनियरिंग करता था, और जब उन्होंने मुझे बताया कि इस बिजनेस के माध्यम से 8 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है, तो मैंने सर से सिंपल तरीके से मैंने एक ही बात मैंने कही थी कि सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं। इंजीनियरिंग को करते हुए भी आज मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे साल का 8 लाख रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आप मुझे महीने का 8 लाख रुपया कमाने की बात बता रहे। यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है, भरोसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अगर पैसा कमाने वाला व्यक्ति अगर आपके पड़ोस में रहता है तो शायद आपको पता नहीं चलता, यस या नो। लेकिन अगर वही पैसा कमाने वाला व्यक्ति अगर आपके नजदीक में हो तो सब कुछ नजर आता है, यस या नो। तो सत्येंद्र प्रसाद जी बहुत ही नजदीकी थे। जब उन्हें लगातार काम करते हुए लाखों रुपए महीना कमाते हुए देखा, तो मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात मेरे समझ में उस समय आई थी कि कम से कम आज के जमाने में 1 लाख रुपए महीना, वो भी 1 नंबर का कमाना कोई हंसी मजाक तो बिल्कुल भी नहीं। और लगा कि हाँ, जब इनके साथ अगर इनके पास 1 लाख रुपए महीना अगर आ सकता है, और अगर मैंने इनकी अगर बात को अगर मान लिया, सिस्टम को लगातार मान के अगर मैंने चलना शुरू किया, तो शायद मैं सफल हो सकता हूं। बिजनेस को दोस्तों करने की शुरुआत की, नहीं मालूम था कि बिजनेस से सफल हुआ जा सकता है, नहीं मालूम था कि मैं कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों जब बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी, तो दोस्तों इस शहर समस्तीपुर, उस समय मेरी नई शादी हुई थी। मेरी नई शादी हुई आज से लगभग 3 साल पहले शादी हुई, और अब लगा कि यार अब अगर नहीं किया तो फिर कब करेगा। क्योंकि इससे पहले जो मैं जिंदगी में जो मैं इस काम को करने की मैं कोशिश कर रहा था, सिर्फ मैं अकेला था, जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उस समय मेरी शादी हुई, मुझे लगा कि जिम्मेदारी अब तो मेरे ऊपर है, आज नहीं तो फिर कब, ये नहीं तो फिर क्या। ये बात दिमाग में घुस गई, लगा कि हाँ अब इस काम को तो किया जा सकता है। जब बिजनेस को दोस्तों करने की शुरुआत की थी, कोई लाखों रुपए महीना कमाना मुझे नहीं मालूम था। मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मैं पढ़ता लिखता था, सिर्फ इतना ही सोचकर इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था कि यार स्टूडेंट हूं, जब भी कभी मुझे अपने जेब खर्चे की जरूरत पड़ती थी, कभी अपने पापा से मांगता था, कभी अपनी मम्मी से मांगता था। मैंने इस बात को सोचकर सिर्फ इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की कि अगर अपनी पढ़ाई को करते हुए इस बिजनेस की वजह से अगर पार्ट टाइम में मेरे जेब के खर्चे के लायक भी अगर पैसा अगर आता रहा तो क्या बुराई है। सिर्फ अपने जेब खर्च को निकालने की सोच को लेकर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन दोस्तों आज ये लड़का जो जेब खर्च की निकालने की सोच के साथ आज से 3 साल पहले अपनी शादी के बाद जब दोबारा इस बिजनेस की जो शुरुआत की थी, तो आज मैं इस लड़के की अगर बात करूं तो आज ये लड़का जो 3-4 हजार महीना कमाने की सोच को लेके आया था, इस लड़के की इस सप्ताह की आमदनी 45,530 रुपया है। 7 दिन की आमदनी। जो लड़का कभी ये सोच के आया था कि शायद इस बिजनेस की वजह से 3-4 हजार महीना आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, शायद आप लोगों ने मेरी बात को समझ नहीं पाएगा मैंने क्या कहने की कोशिश की। मैंने बात की यहां से 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला ये लड़का आपके सामने खड़ा है। आज जरा समस्तीपुर के भीतर, इस बिहार स्टेट के भीतर जरा झांक के देखो, आज लोग ठीक तरीके से पूरे साल मेहनत करने के बाद भी ठीक से 1 लाख रुपया नहीं कमा पाते। लेकिन ये लड़का स्टेज के माध्यम से खड़ा होकर आपसे बोल रहा है, बता रहा है कि लड़का 1.5 से 2 लाख रुपया महीना कमाता है।